हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एट फर्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ए एवरेज, और इस तरह से एक ब्रैकेट में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो विल यूज अ वेक्टर साइन हियर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन कि एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल टू द टाइम इंटरवल। कहने का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में क्या चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाय उस टाइम इंटरवल को हम लोग लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर द फॉर्मूला, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल क्या है? ये वही टाइम इंटरवल है जिसमें इस वेलोसिटी में चेंज आया, फिर जहां से जहां तक हम लोग वेलोसिटी में चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो दिस इज अ क्वाइट सिंपल फॉर्मूला। यदि मैथमेटिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं यहां पर लिखूंगा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। लेट्स से फाइनल टाइम जो है वो है t2 एंड इनिशियल टाइम जो है वो है t1। या फिर हम लोग इसको यहां रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट्स से ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और इट्स स्टार्टिंग पॉइंट में यहां पर इसकी t इज इक्वल टू t1 टाइम लिख लेते हैं, और यहां इसकी वेलोसिटी v1 है। और कुछ देर के बाद एट टाइम t इज इक्वल टू t2 हम इसकी वेलोसिटी को लिख लेते हैं v2। Now we need to find the average acceleration. So what we will do, we'll just find the final, means ये तो फाइनल टाइम है, तो यहाँ की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और ये जो है ये इनिशियल टाइम है, यहां से टाइम इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। सो इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल टू द टाइम इंटरवल। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, because velocity is a vector quantity, hence the average acceleration is also a vector quantity। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बहुत सिंपल भी है। तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। यदि मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रही है तो ये वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, या फिर लेफ्टवर्ड को पॉजिटिव और राइटवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं। दिस इज आवर चॉइस। So that's all my dear friends. Let's talk about the instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration क्या होता है? बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है instantaneous मतलब ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है। So we can say it is the acceleration of the particle at a particular instant of time। यानी कि एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या मोमेंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, ये उस वैल्यू को दिखाता है। और हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो सिंपली स्पीकिंग मेरे दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम यहां पर लिख सकते हैं। सो वी have velocity, in that situation a is the acceleration and the relation between them can be given by a is equals to time rate of change of velocity means dv by dt। so this is the simple relation you can follow। और मेरे दोस्तों, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम कैसे डेराइव कर सकते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग मेरे दोस्तों, यहां पर आप क्या करोगे, आप जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज फॉर अ टाइम इंटरवल, यानी कि डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। और यदि मैं बोलूं कि यदि ये टाइम इंटरवल जो है इसको हम कम करते जाए एंड इट इज टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो को टेंड कर रहा है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल है, तो in that situation this average acceleration is called instantaneous acceleration। क्योंकि instant का मतलब क्या होता है, negligible time interval, एक particular moment की बात होती है। so acceleration a is equals to, हम यहां पर लिख सकते हैं लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0 और यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देते हैं, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो हमें यहां पर फाइनली क्या मिलता है, दिस इज डीवी बाय dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड, ये फॉर्म जस्ट आपके समझने के लिए है, एंड कई बार लाइक पैराग्राफ्स वगैरह में आपसे पूछ भी लिया जाता है, सो जस्ट रिमेंबर दिस। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे ये चीज हमें और भी अच्छे से समझ में आएगी। सो लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है कि अ पार्टिकल is there and at t is equals to 0 its velocity was 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या करता है, मोशन करता है। एंड सम टाइम एट सम टाइम t is equals to 10 सेकेंड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी वाज ऑब्जर्व्ड 25 meter per second, ठीक है। तो at t is equals to 0 its velocity was 10 meter per second and after 10 second its velocity was 25 meter per second. Now the question is find the average acceleration, find the average acceleration of the particle। तो आप कैसे यहाँ पर इसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है तो वेक्टर साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलता है एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं वेक्टर साइन नहीं लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सारा का सारा स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हो रहा है, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ओके, फाइनल वेलोसिटी इज 25, राइटवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10 एंड राइटवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेंगे, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल 0 से 10 मतलब 10 सेकेंड। तो यहां पर हमें मिलता है 15 डिवाइड बाय 10 मींस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो एग्जांपल नंबर 2, यहां पर हमें दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वाज गिवन बाय v is equals to 2t square minus 1। v is equals to 2t square minus 1 इस फॉर्मूला से या इस इक्वेशन से एक पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है। देन द क्वेश्चन इज फाइंड, यहां पर टू क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट, एवरेज एक्सेलरेशन, फ्रॉम t is equals to 1 second to t is equals to 2 second, t is equals to 1 second से t is equals to 2 second तक एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या फिर ऐसा लिखा होगा एक्सेलरेशन एट t is equals to 2 सेकेंड। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज जस्ट द वी कैन से रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, वी कैन से। सो यहां पर मैं बोल देता हूं इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो वो हमें क्या मिलता है, सो दैट इज 2 into 1 square minus 1 मतलब 1 meter per second, and velocity at t is equals to 2 seconds, so that is v2 and that will be equal to 2 into 2 square minus 1। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 8 minus 1 means 7 meter per second and that is along a straight line, okay। या यहाँ मैंने लिखा नहीं है but just consider it is along a straight line। सो मेरे दोस्तों हमें क्या मिलता है फाइनली, तो यहां पर हमें चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो यहां पर ये मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग है तो मैं वेक्टर साइन यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं लिखता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो यहां पर हम लिखेंगे 7 माइनस 1 डिवाइड बाय T2 की वैल्यू जो है वो है 7, सॉरी T2 की वैल्यू जो है वो है 2 सेकेंड्स एंड T1 की वैल्यू जो है वो है 1 सेकेंड, या so 2 minus 1, so finally you are getting here 6 meter per second square। This is the average acceleration of the particle। Now let us talk about the
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2, तो कैसे करोगे? v इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो जस्ट डिफरेंशिएट करना है आपको 2t स्क्वायर माइनस 1 का, तो आपको यहां पर मिलता है एक्सेलरेशन एट टाइम t इज 4t, दैट्स इट। तो किसी टाइम t इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए, सो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हमें क्या मिलता है? a इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, जस्ट t की वैल्यू यहां पर पुट कर ली तो हमें मिलता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट्स इट, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।